नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सावन के तीसरे सोमवार को जरूर सुने। यह व्रत कथा शिव जी की बरसे की कृपा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चले कथा शुरू करते हैं। आपने व्रत भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए, आज के सावन में सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। हर साल सभी शिव भक्तों सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह भोलेनाथ का प्रिय महीना है। सावन सोमवार को व्रत रखने के विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो भी सावन सोमवार का व्रत रखता है, शिव परिवार की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज यानी 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन सावन विनायक चतुर्थी भी है। ऐसे में इस दिन चतुर्थी और सोमवार का विशेष संयोग बन रहा है। अगर आप इस दिन भगवान शिव और गणपति बप्पा की आराधना करेंगे तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही चतुर्थी और सोमवार के शुभ अवसर पर व्रत कथा का पाठ जरूर करें। आइए पढ़ते हैं सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था। उस साहूकार को धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। साहूकार बहुत ही भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह हर दिन शिव की पूजा करता था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, साहूकार बहुत ही भक्ति करता है, आप इसकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? ये बहुत दुखी है क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है, इसे कोई संतान दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इसकी कोई संतान का योग नहीं है, इसलिए यदि उसे बच्चा भी तो बच्चा 12 साल से अधिक नहीं जी पाएगा। शिव जी की बातें साहूकार भी सुन रहा था। यह सुनकर साहूकार को दुख और सुख दोनों हुआ, लेकिन वह शिव भक्ति में लगा रहा। साहूकार की पत्नी एक दिन गर्भवती हो गई। उसका बच्चा हुआ। बालक को देखते ही उसका 11 वर्ष का हो गया था। राजा ने अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजा। बाद में साहूकार ने उसने साले से कहा कि वह ब्राह्मण को रास्ते में भोजन करवा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। उसका होने वाला पति आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो सोचा कि अपने बेटे को घोड़े से हटाकर इस बालक को घोड़े पर बिठा कर शादी के बाद अपने बच्चे को ले आना चाहिए। राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह किसी तरह हुआ। राजा के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी पर लिखा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। वास्तविक राजकुमार एक आंख से काना है, लेकिन शादी हो चुकी थी, इसलिए राजकुमार असली वर के साथ नहीं विदाई हुआ। विवाह के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया और एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर से कमरे से बाहर नहीं आया। फिर जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर सब रोने लगे। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, वरना रोते रोते इसके माता पिता भी मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ पड़ा और सभी ने शिव जी को धन्यवाद दिया।
उसी रात साहूकार को शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को दोबारा जन्म दिया है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करेगा और इस कथा का पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसका हमेशा भंडार भरा रहेगा। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं भी रोचक होने वाली हैं। अगर आपने इस कथाओं को अंत तक सुना है तो आपको विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव भगवान की जय।